चलिए आज भारत के कुछ सबसे पवित्र जगहों की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। हम बात करेंगे भगवान शिव के उन 12 दिव्य प्रकाशों की जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर की कहानी नहीं होगी, बल्कि तीर्थ यात्रा की योजना बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी होगी। तो सबसे पहले ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये भगवान शिव की अनंत दिव्य ऊर्जा का ही एक रूप है, प्रकाश का एक स्तंभ। शास्त्रों के हिसाब से ये लिंगम अपने आप धरती से प्रकट हुए हैं, किसी इंसान ने इन्हें बनाया नहीं। और जानते हैं, यही बात इन्हें इतना ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र बनाती है। पूरे भारत में ऐसे 12 खास स्थान हैं जो देश के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी एक अलग ऊर्जा है जो बस अनुभव किए जाने का इंतजार कर रही है। तो ये रहा हमारी यात्रा का पूरा प्लान। हम अपनी तीर्थ यात्रा पश्चिमी तट से शुरू करेंगे, फिर भारत के आध्यात्मिक केंद्र की ओर बढ़ेंगे। वहां से हम हिमालय से लेकर दक्षिणी छोर तक का सफर तय करेंगे और आखिर में हम उन अनुष्ठानों को समझेंगे जो इन सभी जगहों को जोड़ते हैं, और इस बात पर भी गौर करेंगे कि एक तीर्थयात्री के लिए इस यात्रा का असल मतलब क्या होता है। तो पहला पड़ाव है पश्चिमी तटीय सर्किट। यहां हम गुजरात और महाराष्ट्र के खूबसूरत राज्यों से गुजरेंगे, जहां 5 शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। इस सर्किट में 5 मंदिर आते हैं और ये रही एक छोटी सी झलक ताकि प्लानिंग में आसानी हो। गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर तक। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इन सभी जगहों पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जिससे एक ही ट्रिप में इन सभी को कवर करना काफी आसान हो जाता है। सोमनाथ और नागेश्वर जैसे तटीय मंदिरों की बात ही कुछ और है। लहरों की वो धीमी आवाज, नमकीन हवा और दूर तक फैला समंदर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो प्रार्थना के अनुभव को और भी गहरा कर देता है। ये प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही सुंदर मेल है। अब तटों से निकलकर हमारी यात्रा हमें भारत के आध्यात्मिक दिल की ओर ले जाती है। यहाँ हम मध्य प्रदेश और झारखंड में बसे 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और वैद्यनाथ। ये स्थान अपनी प्राचीन परंपराओं और उस तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं जिसे हवा में भी महसूस किया जा सकता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अपनी एक अनोखी भस्म आरती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये सुबह सुबह पवित्र राग से किया जाने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान है। सच में ये एक अविस्मरणीय अनुभव है जो दुनिया भर से भक्तों को अपनी ओर खींचता है, और ये इन मंदिरों की जीवंत परंपराओं का एक बड़ा सबूत है। और अब हमारी तीर्थ यात्रा के अंतिम चरण के लिए हम देश की लंबाई नापते हुए उत्तर दक्षिण आध्यात्मिक धुरी को कवर करेंगे। ये हिस्सा वास्तव में इस तीर्थ यात्रा के विशाल पैमाने को दिखाता है। हम उत्तर में शानदार हिमालय में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम के शांत तटों तक जाते हैं। ये आस्था का वो धागा है जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ बांधता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। केदारनाथ में मौसम बहुत कठिन होता है, इसलिए वहां जाने का समय बहुत सीमित है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। केदारनाथ जैसी जगहों तक पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं है, यह अपने आप में एक तपस्या है। इसके लिए शारीरिक सहन शक्ति और अटूट विश्वास दोनों की जरूरत होती है। लेकिन जो लोग ये यात्रा करते हैं, उन्हें ऊंचे पहाड़ों के बीच जो शांति और ऊर्जा मिलती है, वो हर कदम को सार्थक बना देती है। तो अब जब हमने सभी 12 जगहों को देख लिया है, तो चलिए उन रीति रिवाजों और त्योहारों की लय पर ध्यान देते हैं जो इन सब में जान डालते हैं। 2 प्रमुख त्योहार हैं जो इन मंदिरों में एक विशेष ऊर्जा लाते हैं। एक है महाशिवरात्रि, शिव की महान रात। ये एक बहुत जीवंत उत्सव है जिसमें पूरी रात उपवास, मंत्रोच्चार और प्रार्थनाएं होती हैं। वहीं दूसरी ओर श्रावण का महीना थोड़ा शांत और चिंतन वाला होता है। इसमें भक्त पवित्र नदियों से जल चढ़ाते हैं, जिससे शांति और भक्ति का माहौल बनता है। लेकिन बात सिर्फ बड़े त्योहारों की नहीं है। इन पवित्र स्थानों को जो चीज असल में जीवंत रखती है, वो है दैनिक पूजा की निरंतर लय। सुबह की शांत आरती से लेके शाम की जीवंत प्रार्थनाओं तक भक्ति की एक सतत धारा है जो साल के हर दिन इन मंदिरों से होकर बहती है। तो चलिए अब इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसी तीर्थयात्रा करने का गहरा उद्देश्य क्या है और इससे क्या हासिल होता है। अंत में इन सभी मंदिरों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का जो साझा अनुभव है वो एक ही है, शांति का एक गहरा एहसास और परमात्मा के साथ एक ऐसा जुड़ाव जो इस भौतिक यात्रा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।
और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। एक तीर्थयात्री के लिए बाहरी यात्रा कहाँ खत्म होती है और आंतरिक यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ यात्रा करके ही मिल सकता है।